पंचायत चुनाव को लेकर के जिस तरह से गतिरोध सामने आ रहा था, जिस तरह की बातें सामने आ रही थी, उसका अब कैबिनेट की बैठक में फैसला कर लिया गया है। आपको बता दें, त्रिसदस्यीय पंचायत को लेकर के बहुत सारी बातें की जा रही थी। बहुत सारे नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखे गए थे, जिन चिट्ठियों का जवाब आज निकल करके सामने आ गया है। आपको बता दें कि त्रिसदस्यीय पंचायत चुनाव टलने की पूरी संभावना बन गई है। 15 जून को कार्यकाल समाप्त हो रहा था, जिसको लेकर के जनप्रतिनिधि खास करके अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं और उनके सुप्रीमों पर चिंताएं थी। इसकी जो आग्रह है, इसके लिए विपक्ष ने भी किया था और सत्ता में भी बैठे कई दलों ने इस तरह की बातें रखी थी। साफ तौर पे इन सब बातों को लेकर के जिस तरह की बातें सामने आ रही थी, उसमें एक बात सबसे जो महत्वपूर्ण थी वो ये थी कि क्या पंचायत समिति और पंचायत के जो सदस्य हैं उनके साथ क्या कुछ होगा। हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि कैबिनेट की बैठक होनी है और इस विषय पर हमने बार बार पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी से बात करने का प्रयास किया था। उन्होंने साफ तौर पे हमारी बातचीत के दौरान कहा था कि जब हम कैबिनेट में बैठेंगे तो इसका निर्णय लिया जाएगा और हम लोगों की भावनाओं का भी ध्यान में रखेंगे। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के बाद केंद्र सरकार ने भी अच्छी खासी राशि, लगभग 5,018 करोड़ की राशि निर्गत की है। 2020-21 के वित्तीय वर्ष के लिए 5,018 करोड़ की राशि दी गई है, जिसमें हर पंचायत को 50 लाख रुपए खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। इसमें प्रावधान किया गया है। इसके बाद आज कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि जो कार्यकाल 15 जून को समाप्त हो रहा है, उससे पहले पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल चुनाव तक बढ़ाने की जो मांग थी, उस पर जो आए थे सवाल, उसको कानूनी हिसाब से देखने के बाद पंचायत प्रतिनिधियों को जोड़ते हुए ये फैसला लिया गया है कि एक पंचायत परामर्शदात्री समिति बनाई जाए, नियुक्त की जाए और इसके तहत ही फैसले लिए जाए। इसमें बहुत सारे लोगों को जोड़ा जा रहा है और भी लोगों को जोड़ा जा रहा है। जनप्रतिनिधि और पंचायत के त्रिसदस्यीय पंचायत के लोग तो रहेंगे ही, लेकिन बाकी के लोगों को भी इसमें जोड़ा गया है और कहा जा रहा है कि इसमें क्षेत्र के विधायकों की भी भूमिका बनाई जा रही है। इन सब बातों को लेकर के जिस तरह की स्थिति सामने आ रही है और कहा यह जा रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसकी झलक अब नज़र आ रही है। राज्यपाल महोदय के पास इसकी प्रति भेज दी गई है और इन सब को लेकर के अब नीतीश कुमार के फैसले पर जवाब भी आ गया है। जीतन राम मांझी ने इस विषय पर कहा है कि समय पर पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण पंचायतों के परामर्श समिति का गठन करने जैसे कैबिनेट के फैसले के लिए माननीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद। परामर्श समितियों में वर्तमान पंचायत सदस्यों के साथ साथ विधायक प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, जिससे गांवों का विकास बाधित नहीं होगा। और देखने वाली बात होगी कि अब इस फैसले के बाद विपक्ष क्या कहता है। हालांकि कैबिनेट का फैसला निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। जैसा कि डिमांड किया जा रहा था, उसको सरकार ने पूरा किया है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इसके साथ ही आप सुन लीजिए कि क्या कुछ कह रहे हैं हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के प्रवक्ता कैबिनेट के इस फैसले के बाद। जी दानिश जी, एक और विषय है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप लोगों ने भी आग्रह किया था, लेकिन आज कैबिनेट की बैठक में शायद आप लोगों की बातों को नहीं माना गया है, जो पंचायत से जुड़ा हुआ था। पंचायत त्रिसदस्यीय पंचायत कैबिनेट की बैठक में अक्षरशः हमारी बातों पर मुहर लगाई गई जी। जो परामर्शी समिति बनी है, उस परामर्शी समिति में जनप्रतिनिधि मुखिया ही शामिल रहेंगे। जी जी। ये अगर किसी को कोई शक है, मुखिया ही विकास के कार्य को आगे बढ़ाएंगे जी। सिर्फ ये कहा गया है कि विधायक के भी प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। तो ऐसे फैसले का तो स्वागत होना चाहिए कि एक समिति बनी है जिसमें विकास के मुद्दों पर मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य, विधायक के प्रतिनिधि सब मिल के पंचायत का विकास करेंगे, गाँव का विकास करेंगे। ऐसा ऐतिहासिक फैसला लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम बधाई दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि ये कैबिनेट का मामला हम ऐसा ही चाह रहे थे कि अधिकारियों को ना छोड़ करके जनप्रतिनिधियों के हाथ में दे दी जाए कमान, जनप्रतिनिधि का काम करें क्षेत्र का। और इस फैसले में यही हो रहा है कि क्षेत्रों का जो विकास का काम है वो जनप्रतिनिधि ही करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बाबा, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।